राजस्थान के किसान अलर्ट हो जाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तुरंत अपनी फसलों का बीमा करवा लें। राजस्थान सरकार के जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो जुलाई में जारी हो सकती है। किसानों को अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स अपडेट करने की सलाह दी गई है। मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि किस्तों का अलर्ट और OTP आधार वेरिफिकेशन इसी के जरिए होता है। किसान पीएम किसान पोर्टल या ऑफलाइन CSC सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सीमावर्ती जिलों में तबादलों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अब विभाग इन जिलों में तबादले नहीं कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय राज्य सरकार ने 8 और 9 मई को अलग अलग आदेश जारी कर सीमावर्ती इलाकों के जिलों में तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। सीमावर्ती जिलों में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और फलोदी शामिल है। राजस्थान में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में जारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पिछली सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार की कोशिशों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार आया है और वे देश भर में मिसाल बन रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में स्वास्थ्य को 6% से अधिक बजट नहीं दिया गया था। अगर आप भी जुलाई में कोई जरूरी काम का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने 7 जुलाई 2025 सोमवार को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। हालांकि ये छुट्टी पूरी तरह मुहर्रम के चांद के दीदार पर निर्भर करेगी। अगर 6 जुलाई की रात चांद नहीं दिखाई देता, तो 7 जुलाई को छुट्टी लागू होगी। इस दिन देश भर में कई जरूरी सेवाएं और संस्थान बंद रह सकते हैं, इसलिए जरूरी काम पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा। नागौर जिले में खीमसर उपखंड क्षेत्र स्थित आकला गांव में बकरियों को पानी पिलाने तालाब पर गए एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आज सुबह पोस्टमार्टम दोनों बच्चों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। इससे पहले मंगलवार देर शाम 2 चचेरे भाइयों के जालोर ग्रेनाइट उद्योग के लिए रेलवे ने सकारात्मक पहल करते हुए बागरा रेलवे स्टेशन पर गुड्स प्लेटफॉर्म निर्माण का फैसला किया है। इसके लिए पूरे यार्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। रेलवे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की ओर से नक्शा भी तैयार किया जा चुका है। आयुष विभाग में 60 वर्ष से अधिक आयु के चिकित्सकों को प्रशासनिक पदों पर लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग के चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि एक ही विभाग में 2 तरह के आदेशों का पालन किया जा रहा है। यूपी के पूर्व DGP प्रशांत कुमार ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। दोनों ने किसान आंदोलनों के दौरान हुई बातचीत को याद किया। राकेश टिकैत ने प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार का सरल स्वभाव लोगों को उनसे जोड़ता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के लिए लोक निर्माण विभाग PWD ने 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। ये टेंडर मुख्यमंत्री के निवास के लिए जारी किया गया है और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और उपकरणों की सप्लाई और इंस्टॉलेशन शामिल है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ई-आधार ऑथेंटिकेशन से तत्काल टिकट बुक होंगे। इससे जरूरतमंद यात्रियों को फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था 1 जुलाई से शुरू हो गई है। अब सिर्फ सत्यापित यूजर ही IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ही अब मिलेगी बैंकिंग सुविधा। जिले की 262 सोसाइटी होगी ऑनलाइन। किसानों को नहीं काटने पड़ेंगे बैंक के चक्कर। प्रदेश के लाखों किसानों को अब बैंकिंग सेवाओं के लिए शहर या कस्बों में नहीं जाना पड़ेगा। वजह सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों GSS को मिनी बैंक के रूप में। पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में नया अपडेट आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एयर इंडिया के पायलटों ने फ्लाइट सिमुलेटर में एयरक्राफ्ट के पैरामीटर को फिर से दोहराया और तकनीकी खराबी को हादसे के पीछे संभावित कारण के रूप में पहचाना गया है। पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में नया अपडेट आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एयर इंडिया के पायलटों ने फ्लाइट सिमुलेटर में एयरक्राफ्ट के पैरामीटर को फिर से दोहराया
और तकनीकी खराबी को हादसे के पीछे संभावित कारण के रूप में पहचाना गया है। राजस्थान के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अरावली पर्वतमाला, अरावली रेंज को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने जा रही है, जिसका खासतौर सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को पहुंचने वाला है। वहीं इसके तहत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक को भी इसका लाभ मिलने वाला है। जयपुर के कूकस क्षेत्र स्थित 5 स्टार होटल फेयरमाउंट में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। ये कार्रवाई रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई विशेष ईडी टीम द्वारा की गई, जिन्हें इनपुट मिला था कि इस ऐप से जुड़े कुछ संदिग्ध लोग होटल में एक शादी समारोह के सिलसिले में ठहरे हुए हैं। पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका लाभ 2 चरण में मिलेगा। पहले चरण में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। राजस्थान के कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अजमेर, बूंदी सहित कई जिलों में बुधवार सुबह से बारिश हो रही है। पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र के रूप में परिवर्तित होने से मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर, रोहतक से होकर गुजर रही है, जिससे प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इनकम टैक्स में छूट के बाद अब आम आदमी को एक और बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई के मोर्चे पर मिडिल क्लास और लो इनकम क्लास के लिए अच्छी खबर है। खबर है कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के रूप में राहत देने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 12% जीएसटी स्लैब को या तो पूरी तरह खत्म करने की या फिर उसमें बदलाव कर उसे 5% वाले स्लैब में शामिल करने की योजना बना रही है। जयपुर राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द नहीं करने का निर्णय लिया। अब हाई कोर्ट इस भर्ती के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय करेगा। कोर्ट ने शपथ पत्र के साथ पेश सरकार के निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए मंगलवार को इस मामले पर अंतिम बहस के लिए सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। ये भारत और रूस के बीच हुए संयुक्त समझौते का नतीजा है, जिसे 1998 में स्थापित ब्रह्मोस एरोस्पेस के जरिए विकसित किया गया। भारत की इस परियोजना में हिस्सेदारी 50.5% है, जबकि रूस की 49.5%। फिर भी एक सवाल अक्सर उठता है कि जब रूस ने खुद इसकी तकनीक दी, तो वो खुद ब्रह्मोस का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? खतरे से कम नहीं है इस स्कूल में पढ़ाई, जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग, किचन में चल रही क्लासेस। बंसवाड़ा न्यूज। बांसवाड़ा के जनजाति अंचल में बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर है। एक ऐसा स्कूल जहां टिन शेड में किचन में बैठकर क्लास चल रही है। शिक्षा के लिए बुनियादी संसाधनों का ऐसा अभाव राजस्थान में आदिवासी इलाकों की तस्वीर बयां करती है। नई दिल्ली। ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम लागू हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इसका असर साफ दिखने लगा है। बिहार, बनारस जैसे रूट पर जहां तत्काल टिकट बुक होना किसी वरदान से कम नहीं माना जाता था, अब यहां ट्रेनों में सीटें खाली दिखने लगी है। इसकी जानकारी खुद यात्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए दे रहे हैं। रेल मंत्री ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि लोग उन्हें तत्काल टिकट के नए नियम के फायदे खुद ही बता रहे हैं। धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बोर्ड परीक्षा के परिणाम चिंताजनक आने से अब कलेक्टर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शिक्षकों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की बात कही जा रही है। खराब रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों की कलेक्टर ने क्लास लगाई है। कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर डीपीआई को भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भगवान शिव के जयकारों और बम बम भोले के नारों से बुधवार सुबह जम्मू की फिजा गूंज उठी, जब भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा 2025 के पहले जत्थे को रवाना किया गया। इससे पूरे इलाके में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। बेस कैंप में विधिवत पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की गई।